Hello बच्चों, let us see the question. A capacitor charged to 10 volt is being discharged through a resistance R. At the end of 1 second, the voltage across the capacitor is 5 volt. What will be the voltage after 2 सेकेंड? क्वेश्चन ये कर रहा है कि कैपेसिटर है जिसको 10 वोल्ट से चार्ज किया जाता है, लेकिन जब वो उसको आर रेजिस्टेंस लगाकर जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो 1 सेकंड बाद उन दोनों प्लेटों के बीच का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट रहता है। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 सेकंड बाद उनके दोनों प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसको 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जा रहा है और फिर उसे अलग अलग टाइम में डिस्चार्ज करने के बाद हमें पता करना है कि कब कितना वोल्टेज रहेगा। ठीक है, 1 सेकंड बाद वोल्टेज दिया है कि 5 वोल्ट रह जाएगा, तो 2 सेकंड बाद कितना होगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड है। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या इक्वेशन होता है कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग का? तो अगर किसी भी कैपेसिटर के ऊपर अगर Q चार्ज अगर दिए हैं तो Q इक्वल टू होता है Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस होता है और सी यहाँ पे कैपेसिटेंस होता है। ये इक्वेशन होता है। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग Q नॉट को अगर इधर लेके आए तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Q अपॉन Q नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब अगर इसको अगर हम लोग चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि Q नॉट अपॉन अगर Q कर दें तो ये जो ई के पावर माइनस है वो हट जाएगा, तो ई की पावर हो जाएगा T अपॉन आर सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग T की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो T अपॉन आर सी इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेस ई Q नॉट अपॉन Q। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो T इक्वल टू आ जाएगा आर सी लॉग बेस ई Q नॉट अपॉन Q। तो इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। T इक्वल टू आर सी लॉग बेस ई Q नॉट अपॉन Q। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ की जो Q नॉट अपॉन Q है, सोल्यूशन में हम लोग समझेंगे इस चीज़ को कि Q इक्वल टू होता है सी भी। ठीक है, और किसी भी अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो अगर इनिशियल अगर वोल्टेज अगर V नॉट है और इनिशियल अगर चार्ज उसके ऊपर Q नॉट है और कुछ समय बाद आफ्टर टाइम टी अगर मान लेते हैं कि उसके ऊपर चार्ज अगर Q हो जाता है, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V हो जाएगा। तो अगर इनका रेशियो अगर निकालें, किसका रेशियो, Q नॉट अपॉन Q का, तो दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो C से C कट जाएगा, तो हमें मिलेगा V नॉट अपॉन V। ठीक है, तो जो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा था किसके लिए, टाइम t इक्वल टू आर सी लॉग ई Q नॉट अपॉन Q, उसको अगर हम लोग चेंज करें तो हमें मिल जाएगा t इक्वल टू आर सी लॉग बेस ई V नॉट अपॉन V। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग गिवन क्वेश्चन के संदर्भ में और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम अगर t इक्वल टू जब 1 सेकेंड था तब जो पोटेंशियल V है वो 5 वोल्ट दिया हुआ था। ठीक है, और V नॉट जो था उसकी वैल्यू 10 वोल्ट था, यानी कि इनिशियल जो वोल्टेज था वो कितना था, 10 वोल्ट था। तो इसके लिए अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो टाइम अगर 1 सेकेंड रखें तो ये हो जाएगा आर सी लॉग ई 10/5 10/5। तो ये मिल जाएगा हमें आर सी लॉग बेस ई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये कह रहा है कि टाइम अगर 2 सेकेंड हो जाए तो t इक्वल टू अगर 2 सेकेंड अगर हो जाए तब वोल्टेज कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और V नॉट इनिशियल वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, कितना, 10 वोल्ट।
तो इसको अगर रखें यहाँ इस इक्वेशन में तो ये मिल जाएगा 2 इक्वल टू आर सी लॉग बेस ई 10 अपॉन भी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें, किस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को 4 मान लेते हैं। तो 3 और 4 को अगर डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 2/1 इक्वेशन 4/3 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/1 इक्वल टू आर सी से आर सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, 2 इक्वल टू लॉग 10 माइनस, यहाँ पे लॉग भी लिख सकते हैं क्योंकि जब डिवीजन होता है तो माइनस हो जाता है, तो लॉग 10 माइनस भी हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 माइनस लॉग भी। तो यहाँ से अगर हम लोग लॉग भी की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग 2 टू द पावर 2। जो भी ये पावर होता है, जो पहले होता है ये पावर के ऊपर चला जाता है, जैसे कि अगर लॉग m और log n होता है तो ये हो जाता है log n टू द पावर m। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, 2 टू द पावर 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी log बेस e इक्वल टू 10/4। तो दोनों तरफ अगर log को अगर हटा दें, इधर कितना है, log बेस e इंटू वी है और यहाँ पे भी log बेस log का बेस यहाँ पे भी e है और यहाँ पे भी e है। तो दोनों तरफ का अगर log अगर हटा दें तो हमें मिलेगा v इक्वल टू 10 को 4 से डिवाइड करें तो यह जाएगा 2.5 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2.5 वोल्ट, यानी कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो 2 सेकंड बाद उनके प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो 2.5 वोल्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।